कभी कभी शक्ल देख के ना हम ये नहीं बता सकते कि सामने वाला कितना ज़्यादा डिप्रेशन में है। मतलब भाई मेरी शक्ल देखो, किसी कोने से नहीं लग रहा कि डिप्रेशन में हो। पर बीते 1 महीने से ना मेरी ज़िंदगी ऐसी चल रही है कि आज कुछ कर लूँ, कल कुछ कर लूँ या परसों कुछ कर लूँ, बस यही लगता रहता है। और कुछ करने की भी हिम्मत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती, कर सकती हूँ, पर सबसे ज़्यादा घर वालों की फ़िक्र होने लगती है कि अगर कुछ कर भी लिया तो माँ बाप का क्या होगा। अभी उन्हें ज़रा सी तकलीफ़ होती है तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, और कल अगर मुझे ही कुछ हो गया तो उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी इसका अंदाज़ा मुझे है, बहुत अच्छे से है। तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे इतना ही परेशान कर ले, हर उस परेशानी से लड़ जाती हूँ जिसे देखकर मुझे लगता है कि हाँ, अगर ये चीज़ घर वालों तक गई तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ होगी। बस इस डर से ना सारी चीज़ें झेल रही हूँ, संभाल रही हूँ। कैसे कैसे संभाल रही हूँ वो तो मुझे ही पता है। मतलब जब हम अकेले रहते हैं ना, या हम रिलेशन में हो या मैरिड रिलेशनशिप में हो, जब हम इन चीज़ों में आते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आता है कि हम अंदर ही अंदर अपनी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं और हम किसी को बता भी नहीं सकते। इवन अपने अच्छे दोस्तों को भी नहीं बता सकते, क्योंकि डर रहता है मन में कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो सामने वाले को लगेगा कि बताओ कितनी बुरी ज़िंदगी जी रही है। आजकल ना हम लोग अपना स्टैंडर्ड अप रखने के लिए ना किसी से कुछ बता ही नहीं पाते हैं कि अगला आदमी क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। और उस सोच के चक्कर में हम अपने आप को इतना कंट्रोल करते चले जाते हैं, कंट्रोल करते चले जाते हैं कि हमारी दिमाग की ना फील्डिंग सेट हो जाती है बिल्कुल। अब कुछ ऐसा ही मेरे साथ चल रहा है कि यार कहने को तो बहुत अच्छी ज़िंदगी है, पर उस ज़िंदगी में घुस कर देखो तो इतनी गंदगी भरी पड़ी है, इतनी टेंशन भरी पड़ी है कि ना मैं हर रात हर सुबह यही सोचती रहती हूँ कि किस तरह से निकलूँ इन सब चीज़ों से। और जब मैं कोई फ़ैसला लेती हूँ तो यार घर वाले बीच में आड़े आ जाते हैं कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। मतलब एक चीज़ और है कि ना, माँ बाप अगर शादी करते हैं, ठीक, अगर शादी कर दी उन्होंने तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़का अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है, आपको रहना उसी के साथ है। और अगर कोई गलती भी है कि भाई लड़ाई हो गई तो लड़की के माँ बाप लड़की को ही समझाएंगे, चाहे वो सही कर रही हो चाहे गलत कर रही हो। अगर लड़की सही भी है तो भी उस पर प्रेशर बनाया जाएगा कि बेटा तुम ही गलत हो। अब भाई लड़का, ठीक है, एक तो वो लड़की के अगेंस्ट है, लड़की के घर वाले वो लड़की के अगेंस्ट है, तो ना फिर समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। अब ऐसा ही कुछ मेरे साथ है। तकरीबन 1 महीने से हमारी लड़ाई चल रही है। मेरे हस्बैंड का है कि वो बैठकर सुलझाना भी नहीं चाहते। उन्हें हर छोटी छोटी चीज़ को लगता है, जैसे ही वो सुनते हैं अरे इतनी सी चीज़ पर लड़ाई, अरे इतनी सी बात पे मुंह फुला रखा है, अरे इतनी इतनी छोटी सी बात। यार वो तुम्हारे लिए छोटी सी होती है, कभी हमारी तरफ से भी सोच कर देखो, तुम्हें शायद वो बड़ी लग जाएगी।
ये तो हो गई वो वाली बातें। अब मैं डिसाइड किया है कि भाई जहाँ मेरे हस्बैंड को भी अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट की पड़ी है, मुझे भी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की पड़ी है। कॉम्प्रोमाइज़ वो भी नहीं करना चाहते, कॉम्प्रोमाइज़ मैं भी नहीं करना चाहती। पर अब यहाँ रोल प्ले करते हैं लड़की के पेरेंट्स, क्योंकि लड़के वालों से तो हम कुछ उम्मीद कर नहीं सकते। वो तो यही सोचेंगे कि कल टूट रही हो तो आज टूट जाए, और अभी टूट रही हो तो अभी है कि अभी टूट जाए। अब मेरे पेरेंट्स हैं तो मुझ पर ही दबाव डाल रहे हैं कि नहीं बेटा तुम्हें रहना पड़ेगा, लड़की को ये सहना पड़ता है। लड़कियां तो सहनशीलता का भंडार होती हैं। और उसमें भी यार पापा ने ऐसी ऐसी बातें कही कि लग तो ये रहा है कि बेटा तू ना कुछ कर ले अपना। ये जो ज़िंदगी सफ़र करने के लिए तुझे बढ़ाया जा रहा है ना आगे, वो मौत ज़्यादा अच्छी है। ये जो चेहरे पर हंसी आ रही है ना, ये हंसी, ये मेरे अंदर की जो तकलीफ़ें हैं ना, मैं उन्हें शायद समझा भी नहीं सकती ठीक से, और चुप भी नहीं रहा जाता। मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी तो यही है। यार